कहना चाहूंगा जो सबसे बड़ा बोझ इस हिंदुस्तान पर है वो हेल्थ को लेकर और एजुकेशन को लेकर है। मैडम, आयुष्मान 5 लाख दे दीजिए, आयुष्मान के लिए कितने लोग उसमें प्रावधान है वो देख लीजिए। धन्यवाद। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। सिर्फ इस बात को लेकर के एक तरफ ट्रंप का आतंक है और दूसरी तरफ हमारा देश संवैधानिक आतंक से जूझ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ दलाल स्ट्रीट की ओर ले जाना चाहूंगा। शेयर बाजार के नुकसान 40.80 लाख करोड़ रुपया फरवरी में, जनवरी में 17.93 लाख करोड़, दिसंबर में 4.73 लाख करोड़, नवंबर में 1.97 लाख करोड़, अक्टूबर में 29.73 लाख करोड़, अब 91 लाख करोड़। ये दलाल स्ट्रीट का मामला है। दूसरा है PSU, 25 लाख करोड़ रुपया डूबे, जिसमें LIC 3 लाख करोड़, SBI 1.6 लाख करोड़, तीसरा 1.5 लाख करोड़, हल 1 लाख करोड़, उसके बाद NTPC 1 लाख करोड़, फिर तीसरा 1 लाख करोड़। फिर मतलब आप यदि उसको देखिएगा, बजट अनुपूरक 24-25 में भारत की वार्षिक मुद्रास्फीति 2025 में 4.31% गिर गई। और यदि हम वहां आते हैं, मुख्य रूप से खाद्य कीमतों की गिरावट 24 में 6.2% बनाम 8.4% के कारण, जो भारतीय उपभोक्ता मूल टोकरी का लगभग आधा हिस्सा बनाती है सब्जियां, या नरम मुद्रास्फीति 11.35% बनाम 26.56% के कारण ईंधन और प्रकाश के लिए अपस्फीति बनी रही -138% बनाम 1.39, और मुद्रा स्थिति अस्थिर रही 2.76 बनाम 2.71। अब आप हमको एक बात बताइए, हमारे नेता कह रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं। मैडम, पूरा नॉर्थ ईस्ट की बात कह रहा हूं, मैं मणिपुर गया था। दुनिया में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि 2 सालों से लगातार 2 समुदाय के बीच गोली चल रही है। गोली चल जरूर रही है, गोली चलाने वाले हमारे भारत के उस पार कोई माफिया है जो ड्रग्स का सप्लाई करता है, और वो ड्रग्स में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उसमें मैडम, मैं नाम यदि गिनती करा दूं तो मणिपुर का झगड़ा पूरे के पूरे ड्रग्स को लेकर के है, और इसमें भारत से लेकर के कई सारे पदाधिकारी और कई सारे सामाजिक व्यवस्था के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये छोटी घटना नहीं है। पहली घटना ये है कि अपने ही सरकार को अपदस्थ करके, राष्ट्रपति शासन लागू करके, और वहां पुलिस फोर्सेस के द्वारा गोली चलवाना, अभी तक गोली चल रही है। और 10,000 लोगों के बीच जिस तरीके से महिलाओं को नंगा करके सामूहिक बलात्कार किया गया, और देश चुप रहा सिर्फ इसलिए कि वो हिंदी पट्टी में नहीं है, वो कोई साउथ में है, कोई नॉर्थ में है। हम इस कंट्री को नॉर्थ और साउथ में बांट रहे हैं मैडम। हम इस कंट्री को जाट, सिख, दलित, मराठा जाति में बांट रहे हैं मैडम। इस कंट्री को एक नहीं कर सकते। जो बजट का इसमें जो स्थिति है, मैं उसमें आपको पहले ही बता दिया। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा मैडम कि बजट कोई सिर्फ मणिपुर के राजनीतिक व्यवस्था, मैडम बोलने तो दिया जाए, मैं सिर्फ बिहार की ओर थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं आता हूं इस बजट को बेरोजगारी भत्ता की तरफ। 30,000 लगभग मैडम, 30 करोड़ लगभग लोग, बच्चियां और बेटे बेरोजगार हैं, अशिक्षित है। उस बेरोजगारी भत्ता पर बजट के लिए इस हिंदुस्तान की सियासत का कोई भी एक भी बजट के लिए कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ मैडम, फार्मर्स की बात आती है। मैडम, फार्मर कितना है? 1 बीघा से 5 बीघा वाले जमीन वाले मैडम मात्र 3.2% लोग 5 से 10 बीघा है, और 10.1% है 1 बीघा से 5 बीघा। उसके बाद टोटल बटेदार है
दिहाड़ी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, ये किनको दे रहे हैं बीमा फसल योजना? फार्मर को आप बटेदार को क्यों नहीं लाते? आप क्यों नहीं लाते बंधुआ मजदूर को? आप क्यों नहीं लाते? मैडम मैं बात कर रहा हूँ, हम आना चाहते हैं रेहरी, मैं आना चाहता हूँ जो रेहरी पट्टी पर बेचता है, उनके लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। मैडम दूसरा चीज मैं आना चाहूंगा, जो सबसे बड़ा बोझ इस हिंदुस्तान पर है वो हेल्थ को लेकर और एजुकेशन को लेकर है। मैडम आयुष्मान 5 लाख दे दीजिए, आयुष्मान के लिए कितने लोग उसमें प्रावधान है वो देख लीजिए। मेरा मानना है कि इस सरकार का बजट जो जांच है, जो जांच कंप्लीट लोगों के लिए है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, MRI है, जांच ब्लड जांच है, सैंपल है, आप इस जांच को कोई फ्री नहीं करते हैं। यह जांच सबसे ज्यादा बोझ है इस हिंदुस्तान के मिडिल क्लास पर, गरीब पर, इसको आप बजट में नहीं लाए। दूसरी चीज एजुकेशन में कोचिंग जो है, कोचिंग मैडम खत्म करूंगा, मिडिल क्लास के बच्चों पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। आप क्यों नहीं कोचिंग पर प्रावधान करते हैं? क्यों आप बच्चों को उसी कॉलेज में जहां पर आप BA और जहां पर आप टेक्निकल देते हैं वहीं पर आप नौकरी की बात करते हैं? अंत में मैं मैडम आपसे 2 बात कहना चाहूंगा कि बिहार में मैडम हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। किसान की बात करते हैं, ये खाद कहीं पर भी नहीं मिलता है मैडम, कहीं पर भी 200-250 का खाद 450 में, 800 का खाद 1800-1200 में। मैडम मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि खाद में किसी भी कीमत पर एक प्रावधान लाया जाए और उसको कोऑपरेटिव सिस्टम के तहत मैडम एक व्यवस्था कर रहा हूँ, एक व्यवस्था किया जाए। किसान को जब तक आप कहते हैं उन्नत बीज, आप खाद और बीज मिलता कहाँ है? आउट ऑफ मार्केट, और वो पूंजीपतियों के हाथ के द्वारा फिर किसान को दिया जाता है। इसीलिए मैडम आप बिहार के बारे में, कोसी सीमांचल के बारे में मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। नहीं। मैं 2-3 बात, सिर्फ 2-3 बात कहना चाहूंगा मैडम, बस 2-3 बात। एक तरफ हम कई बार हम लोगों ने इनसे आग्रह किया, ये बार बार कहते हैं कि हमने एक बेटा में हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। मैडम ये ना तो भागलपुर गए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर भागलपुर राज कर रहे हैं। आप रक्सौल के एयरपोर्ट पर आप प्रावधान, अंतिम में कह रहा हूँ कि सहरसा में एम्स खुलने की व्यवस्था हो गई थी, भारत सरकार को जमीन दे दिया गया था, लेकिन सहरसा के एम्स को हटा करके आपने कोई प्रावधान, हमारे कोसी सीमांचल में सबसे ज्यादा कैंसर, टीबी, दमा, एम्स होना चाहिए कोसी, एक कैंसर का हॉस्पिटल होना चाहिए पूर्णिया में, आपने कोई प्रावधान नहीं दिया। मेरा आग्रह आपसे है कि आप कम से कम एक चीज करिए, आप विशेष राज कुछ मत दीजिए, बंद पड़े फैक्ट्री को आप एक योजना के तहत बजट में प्रावधान कीजिए। ठीक है जी, और विशेष राहुल सिंह लोधी जी, बहुत बहुत जी।